नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सुमित अकेडमी पर। दोस्तों, ये वीडियो उन सभी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए खास रहने वाली है, क्योंकि अगर आपने यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का अभी आपने हाल ही में एग्ज़ाम दिया है, जो कि मई में आपके एग्ज़ाम हुए थे, तो आपको अब इंतज़ार है कि आपका रिज़ल्ट कब आएगा। तो ये वीडियो आपको आपके सवाल का जवाब देगी, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको पता होगा कि मैं यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन आप तक ऐसे नहीं पहुँचाता हूँ जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न हो। सारी चीज़ें मैं क्लियर आपको बताते हुए चला आया हूँ, अभी तक जितनी भी मैंने वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कराई हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपका रिज़ल्ट कब तक आएगा। देखो, अगर मैं बेसिक जो हमारा जो टाइम लगता है भाई, अभी तक की जो पीएनपी की जो कार्य करने की जो स्पीड है, उस स्पीड की अगर हम बात करें तो पीएनपी कितना टाइम लगाता है उसकी भी बात कर लेते हैं। तो पीएनपी के द्वारा 2 महीने से 4 महीने तक भी लगते हैं भाई। 2 महीने तो मिनिमम आपको भाई देखने को मिलता है कि 2 महीने तो मिनिमम लगेंगे ही लगेंगे। मैक्स टू मैक्स कितने लगे भाई? 4 महीने भी लगे हैं आपके। तो ये पीएनपी जो है इतना स्लो काम करता है। लेकिन अभी देखो, कई सारी चीज़ें हैं, कई सारी कंडीशंस बन रही हैं। वो कौन-सी कंडीशन? क्योंकि कहीं से खुशबू आ रही है भाई कि आपकी वैकेंसी आएगी भाई, ठीक है? कहीं से वैकेंसी आने की एक खुशबू भी आ रही है, थोड़ी-थोड़ी, है ना? तो इसलिए हो सकता है कि जो यहाँ पर 2000 2023 वाले बच्चे हैं, 2023 वाले बच्चे हैं जिनका 2025 में कंप्लीट होना था, लेकिन 2 साल में तो ये पूरा नहीं करा पाए, तो ये एग्ज़ाम हुए मई 2026 में हुए हैं, ठीक है? मई 2026 में एग्ज़ाम हुए हैं, तो हो सकता है अब ये थोड़ा रहम कर दें और रिज़ल्ट जो है 2 महीने के अंदर यहाँ पर या फिर 2 महीने में जारी कर दें। तो अब हम भाई बात कर लेते हैं कि भाई आपका कब तक आने के चांसेस हैं? तो देखो, आपका एग्ज़ाम जब भी खत्म हुआ है, कब खत्म हुआ है? बताइए भाई। सेकंड सेमेस्टर का और फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम कब खत्म हुआ था? हुँ? कब खत्म हुआ था? 18, 19, 20 में आपका एग्ज़ाम था, ठीक है? 18, 19, 20 था ना? अगर थोड़ा मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हूँ, शायद 18, 19, 20 था या फिर 19, 20, 21 था, ऐसे ही था मुझे लग रहा। तो 20 मई, है ना? 20 मई को आपका लास्ट एग्ज़ाम था, लास्ट एग्ज़ाम था, ठीक है? लास्ट एग्ज़ाम था आपका यहाँ पर। तो अब यहाँ से आप 2 महीने जोड़ लो, 20 मई से 20 जून, 20 जून, ठीक है? 1 महीना हो गया, 1 मंथ हो गया यहाँ पर। उसके बाद 20 जून से 20 जुलाई, है ना? 20 जुलाई, ये सेकंड मंथ हो गया भाई, हो गया कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है कि 2 महीने अगर हम बात करें, तो 20 जुलाई तक आपके 2 महीने हो जाते हैं। अब देखो पीएनपी काम कैसे करेगा भाई, अभी जो है अभी कॉपी चेकिंग होगी, ठीक है? अभी क्या होगी भाई? कॉपी चेक होंगी, कॉपी चेकिंग होगी। लेकिन इससे भी पहले जो होते हैं आपके प्रैक्टिकल नंबर भेजने होते हैं। तो 17 जून, 17 जून क्या है? 17 जून लास्ट डेट है भाई प्रैक्टिकल मार्क्स के, ठीक है? प्रैक्टिकल मार्क्स के 17 जून रखी गई है भाई। तो 17 जून तक तो आपके प्रैक्टिकल के नंबर भेजने हैं, जितने भी संस्थान हैं, चाहे वो डाइट हो या फिर प्राइवेट स्कूल हो, सबको अपने बच्चों के जो है प्रैक्टिकल नंबर भेजने हैं। उसके बाद में कॉपी चेकिंग होगी, कॉपी चेकिंग होगी, उसके बाद फिर मार्क्स फीडिंग होगी, ठीक है? उसके बाद में क्या होगा, आगे का प्रोसेस होगा। तो ये सारी चीज़ों की अगर हम बात करें, तो 2 महीने के तक का समय ये लोग ले लेते हैं। लेकिन इस बार के चुनावी सत्र है, अभी 2027 में चुनाव होना है, तो इनको थोड़ा अपनी वाहवाही भी तो करानी है भाई। तो इसलिए क्या करेंगे ये जो है 2 महीने के अंदर, हम ये कहते हैं कि जुलाई लास्ट तक, उम्मीद तो यही है कि जुलाई लास्ट तक आपका, जुलाई लास्ट या फिर मैक्स टू मैक्स की अगर हम बात करें, मैक्स टू मैक्स कितना भी लेट होगा तो अगस्त के, है ना, अगस्त के फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट आ जाएगा भाई, ठीक है? अगस्त के फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट आएगा, कितना भी लेट होगा तब भी, ठीक है? अगर जुलाई नहीं आता है तो। बात समझ में आई? क्यों मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? अगस्त, अगर यहाँ पर अगस्त में ये रिजल्ट नहीं देंगे तो अभी बीपीएससी 4.0 आएगा। हालांकि उनसे इनको मतलब है नहीं, क्योंकि कहीं भी वैकेंसी आए इनको इससे मतलब रहता नहीं। ये लोग अपनी स्पीड से ही काम करते हैं, वही वही स्पीड रहती कछुए चाल वाली, ठीक? लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो नया सत्र आने वाला है, नया सत्र की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर देखो 15 जून से होंगे ऑनलाइन। अब देखो, सरकारी जॉब ये निकालें टीचर की वैकेंसी आए ना,
उससे मतलब नहीं। 7 साल, पिछले 7 साल से वैकेंसी नहीं आई है, उससे इनको मतलब है ही नहीं। इनको बस अपना कोर्स कराना है, इनको बस अपनी तिजोरी भरने से मतलब है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, इसीलिए दिन प्रतिदिन देखो आप, बच्चों की जो संख्या है वो कम होती जा रही है। ठीक है, जब बीएड प्राइमरी से बाहर हुआ तो बहुत सारे बच्चे प्राइमरी के लिए डीएलएड करना शुरू कर दिए। बहुत ज्यादा संख्या थी 2023 में। उसके बाद धीरे 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 जब भाई देखते गए कि वैकेंसी आ नहीं रही है, डीएलएड पर डीएलएड, डीएलएड है ना, बीएड, ये सब कुछ करते हुए चले जा रहे हैं बच्चे, तो आए सत्र में क्या हुआ, जैसे जैसे सत्र बढ़ता गया वहां पर बच्चों की संख्या कम होती गई। पिछली बार आधी सीट भी नहीं बनी थी। ठीक, तो अब देखो इन्होंने कह दिया है कि भाई 15 जून से क्या होंगे भाई, ऑनलाइन आवेदन होना स्टार्ट हो जाएंगे। 14 सितंबर से प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा, मतलब 14 सितंबर से नया बैच आ जाएगा भाई, नया बैच आ जाएगा 2026 वाला। कौन सा बैच भाई? बैच 2026 वाला आ जाएगा डीएलएड का। तो इसका मतलब क्या है, ये सितंबर में अगर ये नए बच्चों की सारी चीजें करा देंगे, ऑनलाइन आवेदन, काउंसलिंग वगैरह सब कुछ, सीट अलॉटमेंट, ये सब कुछ कर देंगे, बैच भी स्टार्ट कर देंगे सितंबर से पहले, मतलब 14 सितंबर से। तो उससे पहले तो एटलीस्ट हम लोग का रिजल्ट तो आना ही चाहिए ना। तो थोड़ा सा ये पॉसिबिलिटी बन रही है कि रिजल्ट हमारा, यही मेन रीजन है कि इसकी वजह से हो सकता है रिजल्ट हम लोग का जल्दी आ जाए। लेकिन कहा नहीं जा सकता भाई, इनके ऊपर भरोसा हम कर नहीं सकते। ठीक है, उत्तर प्रदेश का एजुकेशन सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है कि हम इसके ऊपर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये वाली बात, ठीक, ये सब कुछ आप पढ़ लेना, आपके पास समय होगा तो आप पढ़ लीजिएगा भाई, मेन मेन चीज मैंने आपको बता दी। अच्छा, इसकी अगर हम आवेदन की बात करें तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ भाई। ठीक है, आवेदन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं आपको लेकर चलता हूँ भाई, पीडीएफ मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ भाई। ठीक है, तो उससे आपको बेहतर समझ में आएगा। ये नहीं है भाई, ठीक, उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कब से आपके यहाँ पर एडमिशन शुरू होंगे। ठीक है, हाँ ये देखो, एक पीडीएफ है। अब इस पीडीएफ के माध्यम से आप लोग देखना, जानना, समझना। ठीक है, ठीक, अब देखो, मैंने अभी आपको बताया ना कि यहाँ पर 15 जून से क्या हो जाएगा, 15 जून से भाई आपके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन मतलब आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे भाई। ठीक है, तो 15 जून से यहाँ पर क्या हो जाएगा, आवेदन मतलब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ करने की, आवेदन शुल्क जमा करने की जो है प्रारंभ तिथि यहाँ से क्या है, 15 जून आपको देखने को मिल रहा है। ठीक, बात समझ में आई। उसके बाद क्या होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि की अगर बात करेंगे तो 8 जुलाई 2026। ठीक है, उसके बाद ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि 9 जुलाई, ये आपकी ये अंतिम तिथि थी रजिस्ट्रेशन की, ये शुल्क जमा करने की। ठीक है, फिर प्रिंट लेने की अंतिम तिथि की अगर बात करें तो 11 जुलाई, फिर 16 जुलाई आपके यहाँ पर स्टेट रैंक प्रकाशित होने की। तो इस प्रकार से ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इतना जल्दी ये लोग क्या करवा रहे हैं, ये सारी चीजें आप कर रहे हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा भी यहाँ पर जो मैं जो उम्मीद हम लोग लगा करके बैठे कि भाई जो सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चे हैं उनका रिजल्ट जो है जल्दी से जल्दी आ जाएगा। लेकिन आप ये मान करके चलो कि जुलाई से पहले कुछ भी होने वाला है नहीं, जुलाई लास्ट तक आप उम्मीद कर सकते हो कि रिजल्ट आपका आपके हाथों तक पहुंच जाएगा भाई। ठीक है, तो तैयारी करते रहो, और जैसा कि जैसे ही आपके यहाँ पर रिजल्ट घोषित होता है तो आपको जो थर्ड सेमेस्टर है, ठीक है, और यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक, वहाँ जो है कंप्यूटर में आपकी स्टार्ट कर दूंगा, कंप्यूटर में पढ़ाऊंगा। ठीक, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रख लो, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस मिल जाती हैं और वीडियोज मिल जाती हैं, जिसके माध्यम से आप लोग यहाँ पर बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। ये एप्लीकेशन है सुमित अकेडमी, इसको भैया डाउनलोड करके रख लो। यहाँ पर आपको कंबाइंड पीडीएफ दे दी जाती है, तो वहां से जाकर के पढ़ लेना, आराम से हो जाता है, अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे। तो बैच वगैरह लेने की किसी की जरूरत नहीं है। मैं नहीं कहता कि भाई मेरा बैच लो, मैं बैच देते ही नहीं, बैच बेचते ही नहीं। ठीक है, तो बैच लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग ना इस एग्जाम को इतना ज्यादा हाई लेवल का बना रखे हो कि जैसे यूपीएससी की तैयारी करो भाई, बिना बैच बिना किताबें तो होगा ही नहीं। आप नॉर्मल से मॉडल सीरीज से पढ़ो, जो पीडीएफ प्रीवियस ईयर के पेपर है उनको सॉल्व करके आप जाओगे, आराम से हो जाता है। ठीक है, तो चलो भाई, रिजल्ट आपको मैंने बता दिया, लॉगिन कर लेना भाई कुछ इस तरीके से कि आपका रिजल्ट कब आएगा। उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना भाई, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो की स्क्रिप्ट लेकर के, है ना। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।